हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। मैं आज 34 सेक्टर का दोबारा मेरा एक शूट है प्राइस अपडेट को लेके और इसके फ्यूचर को लेके। मैं आपको सबसे पहले तो आज आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यूईआर to make Delhi free from air pollution. So how do you do it? Because today, while I took the example of Dhaula Kuan, so today it's doing very well. 10 years down the line, because the traffic load will So also you go. just take it example on Dwarka Express Highway. Yes. So you will. And now we are making UR2 Yes. and we are going to inaugurate that. It is completed. Right. We are waiting for the inauguration from the Prime Minister. Right. In that road, from Panipat to airport, presently it takes 3.5 hours. But after 1 month, it will take only 30 minutes. All right. From Panipat to airport. You can go directly to T3. Right. एक ऐसी रोड है जिस दिन ये स्टार्ट हो गई उस दिन 34 सेक्टर पूरा और 37 का C1 C2 ये दो पॉकेट्स हैं। 38 के पीछे कॉलोनी है, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट 34 पूरा सेक्टर और 37 सेक्टर का C1 एंड C2 बस पानी की वेट हो रही है। आंदोलन है 21 तारीख को, कई लोग कर रहे हैं। अगर वो आंदोलन में सक्सेसफुल रहते हैं तो पानी आ जाए तो 37 C1 C2 बहुत अच्छी पॉकेट मानी जाएगी कि मेन रोड से यूईआर से कनेक्टिविटी है। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ यूईआर से कनेक्टिविटी का फायदा क्या होने वाला है। देखो, यूईआर एक ऐसी रोड है जो कि सोनीपत से जब ट्रैफिक यहाँ पे आता है तो सोनीपत से सीधी कनेक्टिविटी गुड़गांव की तरफ है। इसमें एक बहादुरगढ़ का स्ट्रेच भी साथ में सीधा आप पहुंच सकते हैं। मतलब यूईआर से कनेक्ट होके आप सिर्फ ओनली याद रख लो 42 मिनट्स में या 50 मिनट में आप आईजीआई एयरपोर्ट में पहुंच जाओगे और उसके 10 मिनट में आप गुड़गांव पहुंच जाओगे। कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप गुड़गांव हो। अभी 2-3 घंटे 2-2.25 घंटे लग जाते हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत होता है बीच में अगर हम मधुबन चौक से जाएं। तो इसलिए इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझो। ये सेक्टर प्रीतमपुरा को भी फेल करेगा, ये 34 सेक्टर। और सेम 35 में कॉलोनीज अटैच है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई राय नहीं देता। बट 37 में कोई कॉलोनी नहीं है, 37 में सीधी एंट्री है 37 C1 में। तो इसलिए मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा किसी भी सेक्टर के लिए। जो सच है वो बताता हूँ, जिसको अच्छा लगता है वो सुन लो ध्यान से। तो C3 पॉकेट ये जो मैंने ऑफिस स्टार्ट किया वो किया 1291 नंबर पे, बेट नियर बाय कर दो। कॉज क्या था इस पॉकेट को सिलेक्ट करने का, ध्यान से देखो। 30 मीटर पहली वो पॉकेट इस साइड से है तो 24 मीटर, फिर अगर इस साइड से आऊं तो 30 मीटर, 30 24। चलो इसको देखते हैं। 24 मीटर यहाँ से बंद, यहाँ से गए तो 30 मीटर, मतलब 2 साइड ओपन। इसको देखते हैं C1 पॉकेट को, एक साइड से खुली, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद। और देखते हैं C5 पॉकेट को, यहाँ से खुली, ठीक है, यूईआर से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है C5 C6 की, सीधी ओपन कनेक्टिविटी। बट बंद देख लो, एक साइड ओपन, पीछे से बंद, पीछे से बंद, पीछे से बंद। C6 का भी यही हाल। अगर मैं आज डिफरेंस बता रहा हूँ, C2 इधर से खुली, इधर से खुली, यहाँ से फिर बंद, एक साइड से खुली। यहाँ से इसको देखते हैं A1 को, यहाँ से खुली, यहाँ से ओपन, फिर बंद। A3 को देखते हैं तो A3 एक ऐसी पॉकेट है जो 3 साइड से ओपन है बट फिर 4th बंद, यहाँ से ओपन, यहाँ से फिर क्लोज, 2 साइड। तो एक इकलौती पॉकेट पूरे सेक्टर्स में जिसमें कि 4 साइड से ओपनिंग है, कभी जाम नहीं लग सकता। और सेकंड एक एडवांटेज 2 साइडेड एंट्री है यहाँ पे, मतलब आर पार की कनेक्टिविटी। अगर हम यहाँ से देखें, ये देखिए, ये एक ऐसी रोड है जो कि आर पार कनेक्ट हो जाएगी। आर पार की कनेक्टिविटी, 2 आर पार की कनेक्टिविटी है और किसी पॉकेट में आर पार की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये एडवांटेज को देखते हुए मैंने C3 पॉकेट में ऑफिस खोलना प्रेफर किया और C3 पॉकेट में जम के एक पॉकेट को मैं गोद ले सकता हूँ। गोद लेने का मतलब जिस पे एक पे मेहनत कर सकता हूँ, सब पे एट ए सेम टाइम हार्डवर्क नहीं कर सकता। और इसमें आप लोगों का साथ जरूरी है। C3 पॉकेट वाले, हाँ मैं ऐसा नहीं कि A1 A2 को छोड़ रहा हूँ, वो जन्नत है, बट एट ए सेम टाइम 10 पॉकेट्स नहीं पकड़ सकता, धीरे धीरे करेंगे। C3 पॉकेट में भी मैंने सिलेक्शन किया है। अब देखो, मैंने आपको बोला था मैं डब्बे बनाऊंगा एक, बट किस तरह से उसकी कंडीशन क्या होगी, पर अगर मैं एक बना दूंगा तो पता भी नहीं लगेगा। बट मैं चाहता हूं आप लोग जुड़ो, तब फायदा है
किसी भी चीज का, नहीं तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। यूईआर खुलने वाला है, यूईआर खुलने से एक तेजी जरूर आएगी, उस तेजी में जिसने प्लॉट बेचना है बेच जाना, फिर वही हाल 20 साल तक वहीं के वहीं पैसे रहने वाले हैं। अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही तरीका, जो भी बाहर की पॉकेट्स हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या सही नहीं बोल रहा तो आप मुझसे नीचे लिख भी सकते हैं कमेंट में कि सर यहाँ पे आप गलत हैं, आप इसको ठीक करिए, मैं उसको कोशिश करूंगा ठीक करने की। आपकी सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी मीटिंग्स में भी पूछूंगा आपसे। ये जो बाहर के प्लॉट्स हैं, मेरा मन क्या है, ये जो 2 लाइन्स हैं, ये जो 3 लाइन्स हैं, 32 मीटर की 3 लाइन्स, 60 मीटर की ये जो 2 लाइन्स, और फिर 3 लाइन्स ये जो ये वाली हैं, और यहाँ की 2 लाइन्स, ये जो प्लॉट ओनर्स हैं ये एक्टिव हो जाएं, ये अपने प्लॉट में डब्बे या घर बनाना शुरू करें। अंदर जंगल है पूरा, अंदर वाली पॉकेट्स में डब्बे बनाने का अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। हम इन इन पॉकेट्स के लोगों को ये सलाह देंगे कि हम एक चेक लेंगे 10,000 का 50 लोगों से, जो बाहर बाहर, अंदर वालों से किसी से नहीं लेंगे अभी, बाहर वालों से। और उसमें से सपोज करो 50 लोगों का C3 पॉकेट में आना जरूरी होगा। अगर 50 लोग भी नहीं आए तो हमारा ये मुहिम बेकार है। मैं तो कह रहा हूँ घर बनाओ, घर नहीं बना सकते तो पहले डब्बे बनाओ। तो बाहर बाहर वाली पॉकेट्स वाली शुरुआत करो, धीरे धीरे अंदर हम स्प्रेड करेंगे C3 पॉकेट में। और कोशिश करूंगा मैं अकेले ही धीरे धीरे इसको क्लीन कराऊं, अगर आपका साथ नहीं मिला तो मैं अकेले भी पूरी कोशिश करूंगा इसको क्लीन कराने की। बट आपका साथ मिलेगा तो मैं एनर्जेटिक बढ़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक चेक ले रहे हैं, उसमें 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। 50 लोग जो बाहर बाहर के लोग हैं, उन 50 लोगों को आना पड़ेगा। हर संडे को कभी भी आके या किसी भी दिन आके अपना एक चेक सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में, उसको 1 भी रुपया निकाला नहीं जाएगा उसमें से। और उसके बाद इससे ये शो हो जाएगा कि 50 लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि एक डब्बे से कुछ नहीं होने वाला, 50 में से। देन फिर हम एक कूपन निकालेंगे, जो हमने प्लान अब किया है। 50 लोग जो हमें चेक देके जाएंगे उसमें से एक कूपन निकालेंगे, और वो कूपन के बाकी सबके चेक जो होंगे वो भी डब्बे बनाने उनको कंपल्शन होंगे, पर वो अपनी कॉस्ट पे बनाएंगे, मुझे कुछ नहीं देंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर दे देंगे या अपना ढूंढोगे। पर वो 50 लोग बैक नहीं होंगे जब तक वो डब्बे नहीं बनाते, उनके चेक रिटर्न नहीं करूंगा। वो डब्बे सारे बनाए या घर बनाए, 2 ऑप्शन हम दे के चलेंगे उनको। और उसमें से एक जो लकी होगा 50 में से, क्योंकि मैं एक का बना दूंगा फिर वो मुहिम खत्म हो गई। 50 लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग 50 से करते हैं, फिर इस स्कीम को कंटिन्यू करेंगे। और मैं एक उनमें से जो सिलेक्शन होगी, एक का डब्बा मेरी तरफ से, बाकी 49 डब्बे आपको बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाए तो मैं इस स्कीम को ही खत्म कर दूंगा, फिर मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा, अपना पैसा लगाऊंगा, पर ई पॉकेट को क्लीन कोशिश पूरी करूंगा कि क्लीन करूं धीरे धीरे। और C3 पॉकेट को सबसे पहले एक पॉकेट को चमकाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, हमने अपनी पूरी टीम बिठाई है यहाँ पे इस सब कामों के लिए, कंस्ट्रक्शन की स्पेशल एक्सपर्ट बिठाए हैं। आप 3 बजे के बाद 2 बजे आप आके 2 से 5 के बीच में जो कंस्ट्रक्शन टीम एक्सपर्ट है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कैसे इन पॉकेट्स को डेवलप करना है उसकी सलाह ले सकते हैं। फ्री होल्ड कराना हो प्लॉट को, फ्री होल्ड के लिए हमने पूरी एक टीम बिठाई है अपने ऑफिस में, सेक्टर 34 में 1291 नंबर में। 60 मीटर का कोना हमारा ऑफिस है, गुरु नानक प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ है। मैं भी कई बार वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है तो डेली नहीं बैठ सकता। अगर आप टाइम लेके आए तो मैं मुलाकात भी करूंगा आपसे। तो यहाँ पे कुछ प्लॉट्स भी हमारे पास आए हुए हैं। तो अब स्कीम मैं दोबारा समझा दूं, क्योंकि एक डब्बे बनने से कुछ नहीं होगा। 50 लोग कम से कम, वो भी बाहर के, अभी अंदर को अलाउड नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बाहर बाहर के लोग अभी डब्बे या घर बनाओ बाहर बाहर की पॉकेट के, फिर धीरे धीरे अंदर आएंगे। 50 लोगों मिनिमम अपने 10,000 का चेक दे जाओ, ठीक है। और बट वो चेक आपका रिटर्न हो जाएगा, पर उसमें डब्बे बनाना जरूरी होगा, उसमें से एक मेरी तरफ से होगा। अगर 50 लोग भी नहीं जुड़ सके तो बेकार है ये स्कीम, फिर कोई स्कीम करने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं ही अपनी तरफ से जो मेरे से बन सकेगा मैं करूंगा इस पॉकेट के लिए। C3 से स्टार्ट करते हैं। कुछ प्लॉट्स मेरे पास आए हुए हैं, 32 मीटर का 34 C3 का 234 नंबर 55 लाख का, 26 मीटर का 34 C3 का 789 40 लाख का। ऐसा नहीं मैं C3 को ही प्रमोट कर रहा हूँ, सारे नंबर और भी आएंगे। 34 C3 का 80 नंबर पार्क फेसिंग 58 लाख का,
34C3 का 273 नंबर 12 मीटर रोड पे 73.50 का, 26 मीटर का 34A2 का 702 नंबर बहुत सस्ता प्लॉट है 36 लाख का, 26 का जोड़ा आया हुआ है 34A2 का 794 नंबर 76 लाख का, 26 मीटर का 34C3 का एक जोड़ा फिर हमारे पास है 778 नंबर कॉर्नर जोड़ा है 26 का, कॉर्नर जोड़ा 125 का, 32 मीटर का 34C3 का 128 55 लाख का, 26 मीटर का 34A2 का 1062 12/9 का कोना 65 लाख का, 34A2 का 1118 12/9 का कॉर्नर 65 लाख का। तो अब आप कल से अगर आपने इंटरेस्ट शो करना है तो वहाँ ऑफिस में आइए, अपना एक 10,000 का चेक दे जाइए, वो चेक संभाल के रखा जाएगा। जब 50 लोग कलेक्ट होते हैं तो उसका ड्रॉ निकाला जाएगा, चाहे वो अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो 10 दिन में हो जाएगा, और अगर 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए तो सबके चेक्स वापस कर दिए जाएंगे। सो अगर आपने इंटरेस्ट शो करना है, अगर चाहते हैं कि जल्दी डेवलपमेंट हो जाए, नहीं तो 20 साल तक भी ये पैसा आपका वहीं का वहीं रहेगा। हाँ ठीक है, एंड यूजर जरूर बाइंग करते रहो, एंड यूजर बाइंग नहीं करेगा तो उसको दोबारा ये प्लॉट नहीं मिल पाएंगे इन फ्यूचर। तो अगर एंड यूजर अपनी बाइंग परचेसिंग करते रहो, उसके लिए कभी मना नहीं है, पर इन्वेस्टर तभी एंटर हो पाएगा यहाँ पे जब रेट रिवाइज होंगे, और रेट कंस्ट्रक्शन के बाद बढ़ेंगे। तो शुरू कर लो, अपने दिमाग को सेट कर लो, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करनी है अब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।